हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन के 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक आपका है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, सेकंड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और थर्ड टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक करने के बाद आपका चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया कंटेंट वाइज। अच्छा, एक लेक्चर और हम फाइनल बनाएंगे जिसमें हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर पाओगे, बोर्ड एग्जाम के और जेई मेंस एडवांस के सब क्वेश्चंस के कंपाइलेशन आपको लास्ट लेक्चर में हम देंगे। अच्छा, फर्स्ट टॉपिक हमारा जो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन है, उसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, एक्सप्लिसिट फंक्शन में आपको क्या बोल रहा है कि y कैन बी एक्सप्रेस्ड एंटायरली इन टर्म्स ऑफ x। मतलब अगर आपको x और y में कोई एक फंक्शन गिवन है, आप y के लिए इन टर्म्स ऑफ x निकाल पाओ या फिर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल पाओ, दोनों में से कोई भी चीज अगर पॉसिबल है तो हम बोलते हैं वो एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल में जैसे मैं यहां पर a पार्ट में अगर मैं आपको क्लियरली बोलूं कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि y कैन बी इजिली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x। प्योरली देखो x की टर्म्स में अगर ये आ गया तो आप इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हो। अच्छा, दूसरा अगर एक एग्जांपल लेते हो, जैसे e रेज़ टू पावर y 3x प्लस 5 दिया हुआ आपको, ठीक है, या फिर इसको ये अगर इस फॉर्म में दिया होता आपको, ये देखो e रेज़ टू पावर y माइनस 3x इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो यहां पे ना x और y एक साथ है, तो हम इसमें थोड़ी सी वर्किंग करके देखेंगे क्या y x की टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकता है। तो हमने यहां पे क्या किया, e रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू 5 प्लस 3x लिख दिया, 3 रेज़ टू पावर x। अच्छा, e को अगर आप उधर ट्रांसफर करते हो बच्चों तो आपको पता है y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ln 5 प्लस 3x। तो अल्टीमेटली अगर आप देखो तो y को मैं x की टर्म्स में एंटायरली एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो ये भी एक एक्सप्लिसिट फंक्शन की फॉर्म है जिसमें आपको x और y एक साथ दिख रहे थे। हमने क्या किया, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करी और मुझे एक्सप्लिसिट फॉर्म दिखने लग गई। इम्प्लिसिट जो हमारा टॉपिक है उसमें आपको क्या बोल रहा है कि इन एन इम्प्लिसिट फंक्शन y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एंटायरली और एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ x। इसका एक एग्जांपल अगर आप लेते हो तो इसके एग्जांपल में अगर मैं आपको लिख के दूं कि x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 2, तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, इसमें ना तो आप x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल सकते हो प्योरली और ना ही y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल सकते हो, आप सेपरेट नहीं कर पाओगे वेरिएबल्स को। ठीक है, तो ये फॉर्म जब आपको दिखेगी तो इसके डिफरेंशिएशन के लिए हमें क्या, चेन रूल की कमांड आनी चाहिए, चेन रूल अच्छे से आना चाहिए, और बाकी जो बेसिक फॉर्मूले वगैरह हमने साइन कोस के या इनवर्स के पढ़े हैं वो सब अगर आपको याद है तो आप इम्प्लिसिट फंक्शन इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। बस इसमें ध्यान रखना कि अगर आप डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करते हो तो ऑब्वियसली आपको पता है 1 होता है, लेकिन अगर आप डी बाई डी एक्स ऑफ वाई करोगे तो इट विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको। सिमिलरली अगर आप डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करते हो तो इट इज इक्वल टू 2x, और अगर आप डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर करोगे इस बार तो आपका देखो डेरिवेटिव का जो वेरिएबल है वो तो x है ना, तो आप वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे 2y, लेकिन y का भी डेरिवेटिव करोगे बाय यूजिंग चेन रूल, तो वो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन में ये पॉइंट आपका यूज होने वाला है डिफरेंशिएशन के अंदर। ठीक है, फॉर्म तो आपको समझ आ गई, तो इसके एक दो एग्जांपल लेके देखते हैं तो आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो बहुत बेसिक एग्जांपल हमने लिए स्टार्टिंग में। ठीक है, आपको कह रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट है e रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y। अच्छा, ये इम्प्लिसिट है क्या, अगर मैं इसको ट्राई करूं एक्सपोनेंशियल को उधर भेज दूं तो x और y का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। ठीक है, तो अगर y को इधर भेजूंगा, इन केस अगर मैं y वाली टर्म को इधर भेज दूं और अब बोलूं कि y की वैल्यू प्योरली निकाल दो इन टर्म्स ऑफ x, तो भी नहीं हो पा रहा क्योंकि अब एक्सपोनेंशियल उधर डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली इम्प्लिसिट फंक्शन तो ये है, हमें दिख रहा है y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस नहीं हो पा रही। डेरिवेटिव करें अगर हम इसका, तो जो मैंने अभी आपको पीछे रूल बताए थे वही इसमें यूज हो गए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx चाहिए तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चन में मैं आपको ना प्रॉपर्ली लिख के दे देता हूं ऐसे, ये देखो पहले मैंने दोनों तरफ क्या किया, डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया, आगे हम डायरेक्टली क्या करेंगे आगे वाले क्वेश्चंस में। अब देखो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, तो e की पावर y का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर y का डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज़ टू पावर y, लेकिन आप चेन रूल से y का भी तो करोगे डेरिवेटिव,
क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो y का डेरिवेटिव विल बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x हो गया, प्लस 3 ऐसे ही y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई डी एक्स। अब आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो आपका काम क्या है कि dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ ले आओ, ठीक है। अगर आप इन दोनों टर्म्स को एक तरफ ले आते हो इस तरह से, ये देखो यहाँ पे 3 dy बाई डी एक्स आप ले आए, और यहाँ पे सामने क्या बचा हुआ आपके पास 2 रेज़ टू पावर x, तो dy बाई डी एक्स आप कॉमन ले लोगे, dy बाई डी एक्स आप कॉमन ले लोगे, e रेज़ टू पावर y माइनस 3 इक्वल टू 2x। तो मेरे ख्याल से dy बाई डी एक्स की वैल्यू अब आपको दिख रही है क्या होगी, dy बाई डी एक्स की आपकी क्या हो जाएगी वैल्यू, आप इस वैल्यू को नीचे भेज दोगे, तो 2x डिवाइडेड बाय e रेज़ टू पावर y माइनस में 3, ठीक है, ये 2x है। तो इस तरह से आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y का डेरिवेटिव भी करना है, उसमें मत भूलना। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, dy बाई डी एक्स, ठीक है। क्लियर हो गया ये? अच्छा नेक्स्ट, ये भी एक इम्प्लिसिट फॉर्म ही है, मैं y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x नहीं निकाल पा रहा और ना ही x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकल पा रही, कोई भी मतलब फॉर्म आ जाए तो एक्सप्लिसिट हम बोल सकते हैं उसे। अभी कुछ भी एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा, ना तो y इन टर्म्स ऑफ x और ना ही x इन टर्म्स ऑफ y, तो इम्प्लिसिट फॉर्म में हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना स्टार्ट तो कर ही देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब थोड़ा सा ना इजी करने के लिए मेरे को जहां पे dy बाई डी एक्स लिखना होगा ना, मैं उसे क्या करूंगा, y1 लिख दूंगा। ये नोटेशन हम सब जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताई गई थी कि dy बाई डी एक्स का y1 या y डैश भी लिख सकते हो। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं दोनों साइड, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, लेकिन आप y का भी डेरिवेटिव करोगे तो y का डेरिवेटिव कितना है, y डैश, ठीक है। जब प्रैक्टिस हो जाए आपकी तो इस तरह से आप डायरेक्टली लिख सकते हो, आपको दोनों तरफ dy बाई डी एक्स बार बार लिखने की नीड नहीं है। आपने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया 2x, वाई स्क्वायर का करा 2y पावर रूल लगाते हुए, फिर y का करा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विच इज इक्वल टू y डैश। अच्छा अब इन दोनों में तो दो वेरिएबल है मल्टीप्लीकेशन में, तो प्रोडक्ट रूल लगने की पॉसिबिलिटी है, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल में हमें क्या देखना है, x को हम ऐसे रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन को हमने ऐसे रखा, y का डेरिवेटिव किया, y का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, y डैश, प्लस फिर सेकंड फंक्शन y ऐसे रखा, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और सामने कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होगा। सिंपल। अब देखो लिखने में थोड़ा सिंपल हो गया ना ये, इसको अब प्रॉपर वे में अगर मैं लिखूं 2x प्लस 2y y डैश प्लस x y डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे y डैश की दो वैल्यूज है और विदाउट y डैश की दो वैल्यूज है, तो y डैश वालों को एक तरफ, विदाउट y डैश वालों को एक तरफ हम शिफ्ट कर देंगे। तो कैसे करें इसको, 2y y डैश प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस y, ठीक है। हमने 2x और y को उधर ट्रांसफर कर दिया, यहां से y डैश कॉमन ले लिया, तो इट विल बी 2y प्लस x, ठीक है। ये समझ जाना 2 है, z की तरह लगता है पर है ये 2, y डैश कॉमन ले लिया 2y प्लस x। अच्छा यहां से माइनस कॉमन ले लिया 2x प्लस y, तो y डैश की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस में 2x प्लस y अपॉन में 2y प्लस x। तो आपका y डैश का मतलब ये क्या आ गया, ये dy बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। तो ये इम्प्लिसिट का मतलब डेरिवेटिव करने का तरीका है। सिंपली आप y को बस कंसिडर करोगे, y का जब डेरिवेटिव करोगे तो उसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना मत भूलना, है ना। y स्क्वायर का आपने 2y कर दिया पावर रूल से, बस y का डेरिवेटिव अगर आपको करना याद रहा तो बहुत सिंपल फॉर्म है ये, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चंस है जिसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, पर अभी थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आप आराम से इम्प्लिसिट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही लगाओगे। आगे वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा पहले हमें सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद हम डेरिवेटिव करते हैं। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी एक बार करके देख लेते हैं। क्या कह रहा है आपको, dy बाई डी एक्स ही निकालना है, दैट मीन्स y डैश निकालना है। जहां पे dy बाई डी एक्स की जरूरत पड़ेगी मैं y डैश लिख दूंगा, ठीक है। और ये फंक्शन दे दिया, साफ दिख रहा है x और y एंगल में है, तो मैं x और y को अलग अलग कर ही नहीं सकता किसी भी तरह से। तो यहाँ पे इम्प्लिसिट का फॉर्म लगाया हमने, डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो sin xy का डेरिवेटिव करना शुरू किया, sin xy का। sin xy का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, cos xy। लेकिन बात यहां पे खत्म थोड़ी होती है, चेन रूल में क्या कहता है, PFA पावर फंक्शन एंगल, पावर तो इसमें नहीं है,
फंक्शन मैंने साइन का कर दिया डेरिवेटिव, फंक्शन का कर दिया, एंगल का भी तो करोगे। अब एंगल में आपके पास दो वेरिएबल दिख रहे हैं एक्स और वाई, तो एक्स और वाई का डेरिवेटिव कैसे करें? प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट एक्स ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, वाई का डेरिवेटिव किया तो क्या हो गया? वाई डैश। वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो मैंने उसे वाई डैश लिख दिया, प्लस वाई ऐसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 हो गया। आपने पहले साइन का डेरिवेटिव किया cos एक्स वाई, एंगल सेम रखा, फिर एंगल का कर दिया। एंगल का जब डेरिवेटिव करने की कोशिश की तो वहां पे दो फंक्शन थे मल्टीप्लिकेशन में, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। ठीक, चलो सेम पैटर्न पे cos एक्स वाई का करेंगे। अब जब cos एक्स वाई का करने की कोशिश की तो cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? माइनस में साइन एक्स वाई, और फिर चेन रूल, एंगल का भी तो करोगे, सेम एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स ऐसे रखा, y का डेरिवेटिव y डैश, आपने x को ऐसे ही रखा, y का डेरिवेटिव y डैश, प्लस y को ऐसे रखा, x का 1 हो गया। क्लियर? यहां पे मैंने sin एक्स वाई का कर दिया, ये cos एक्स वाई का हो गया। इक्वल टू में बात खत्म नहीं, इक्वल टू में भी होगा tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, कीपिंग द एंगल सेम, मल्टीप्लीकेशन में x प्लस वाई का डेरिवेटिव, आप x का डेरिवेटिव करोगे 1, y का डेरिवेटिव किया तो y डैश। ठीक है, अब बहुत आराम से y डैश वाली टर्म्स को एक साथ लिखना शुरू करो। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? पहले ये जो ब्रैकेट में है ना पूरी टर्म, इसको यूज करेंगे हम। यहाँ पे क्या करेंगे? cos एक्स वाई को, ध्यान से देखना, cos एक्स वाई को मैं इस टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं इस वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई करूंगा, है ना? तो कैसे लिखा जाएगा? x cos एक्स वाई इंटू में y डैश। ठीक है, मैंने क्या किया? इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया, तो x को मैंने आगे लिख दिया cos एक्स वाई, y डैश ऐसे ही, प्लस y को जब मल्टीप्लाई किया तो y cos एक्स वाई। ठीक है, ये एक्स वाई एंगल है, वो एज अ कोफिशिएंट आगे आएगा। एक्स वाई तो एंगल है ना, तो ये y गलती से गई एंगल में मल्टीप्लाई मत कर देना, तभी मैं इनिशियली ब्रैकेट लगा के चल रहा हूं एंड तक। ठीक है, अब sin एक्स वाई वाली जो टर्म है, sin एक्स वाई वाली टर्म, वो फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इससे भी मल्टीप्लाई होगी। देखिए जरा, माइनस में x एज अ कोफिशिएंट मैंने आगे लिख दिया sin एक्स वाई एंगल में, और y डैश लास्ट में लिख दिया। फिर माइनस साइन एक्स वाई अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस वाई साइन एक्स वाई। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, बहुत आराम से बता रहा हूं मैं, ये जिसको मतलब स्पीड आ चुकी है वो फटाफट आगे सॉल्व कर सकता है। ठीक है, सेम वर्किंग, सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई वाली जो टर्म है वो 1 से मल्टीप्लाई भी होगी और y डैश से भी मल्टीप्लाई होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम ही रहेगा, प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई डैश। अब आपको ना वाई डैश वाली 3 टर्म दिख रही है, देखो ध्यान से। ठीक है, यहां पे डॉट वाई डैश, ये ज्यादा डॉट आ जाते हैं, 1 मिनट, वाई डैश। चलो, अब वाई डैश वाली कौन कौन सी टर्म है? एक ये और एक ये, सबको एक तरफ ले आते हैं, सबको एक तरफ ले आते हैं। कैसे होगा? एक्स कॉस एक्स वाई डॉट वाई डैश, फिर माइनस एक्स साइन एक्स वाई वाई डैश, और ये सीकेंड स्क्वायर वाली टर्म, इसको इधर लेके आएगा माइनस में, सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू में वाई डैश इक्वल टू। अब हमारा काम क्या होता है कि वाई डैश वाली टर्म्स को एक साथ और विदाउट वाई डैश वाली टर्म्स को आरएचएस में शिफ्ट करो। आरएचएस में एक सिंगल टर्म तो थी आपकी, सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई वाली टर्म तो पहले से ही थी। अब विदाउट वाई डैश वाली टर्म एक तो ये है वाई कॉस एक्स वाई, इसको उधर भेजा माइनस में, माइनस वाई कॉस एक्स वाई। अच्छा, एक टर्म और दिख रही है, कौन सी? माइनस वाई साइन एक्स वाई, माइनस वाई, ये उधर जाएगा तो प्लस में वाई साइन एक्स वाई, माइनस वाली टर्म यहां पे प्लस हो गई। फाइनल स्टेप, वाई डैश कॉमन लो, वाई डैश कॉमन लो तो क्या बचा अंदर? x इंटू कॉस एक्स वाई, एक्स वाई एंगल में है, माइनस एक्स साइन एक्स वाई फिर से एंगल में है, माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेम, नो चेंज, यहां पे कोई चेंज नहीं होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, आंसर मैच कर लेना जिनका हो चुका है, वाई साइन एक्स वाई। ठीक है, बस टर्म्स आगे पीछे हो सकती है। तो वाई डैश की वैल्यू मुझे क्या मिली? सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस वाई
कॉज एक्स वाई प्लस वाई साइन एक्स वाई, एक्स वाई जो मैं बोल रहा हूँ ये एंगल है, डिवाइडेड बाय ये पूरी टर्म उठ के अपॉन में चली गई, एक्स कॉज एक्स वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई और माइनस में सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब देख लो कुछ सिंप्लीफिकेशन का कोई स्कोप है नहीं, टर्म्स क्योंकि अलग अलग है ना, वहां पे y एज अ कोफिशिएंट है दोनों में, यहाँ पे x एज अ कोफिशिएंट है, तो ये आपका dy बाई डी एक्स का फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था आपका इम्प्लिसिट का, जिसमें आपने y डैश को और विदाउट y डैश वालों को बहुत केयरफुली अलग अलग करके वैल्यू निकाली है। ठीक है, समझ आ गया? एक बार अपने आप इसको जरूर प्रैक्टिस कर लेना तो हाथ बैठ जाएगा आपका। अच्छा, ये भी आपका इम्प्लिसिट का ही है क्वेश्चन। इम्प्लिसिट का कैसे है कि आपको अगर बोला जाए इनिशियली एक्स और वाई मिक्स में है ना, ये आपका मिसलेनियस का है वैसे क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही है, तो देखा जा रहा है कि एक्स और वाई एक साथ है। अच्छा, इसको ना करने के दो तरीके हैं कि या तो आप नॉर्मली डेरिवेटिव कर दो बिना कोई शिफ्टिंग के कुछ भी। अच्छा, एक तरीका ये है कि ये एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट हो सकता है। देखने में क्या लग रहा है, एक्स और वाई देखो एक साथ पड़े हुए हैं, मतलब इसमें एक्स और वाई वाले टर्म्स एक साथ है, तो अगर ये एक्सप्लिसिट, मैंने क्या बोला था, एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है कि y को या तो x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो या फिर x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस कर दो, दोनों ही एक्सप्लिसिट फॉर्म बन सकती है। तो यहां पे ना एक्सप्लिसिट कन्वर्ट करने की पॉसिबिलिटी बन रही है। वो क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, डेरिवेटिव तो बाद में सोचेंगे। मुझे x की वैल्यू अगर ये टर्म अपॉन में चली गई तो मुझे x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y मिल रही है प्योरली। ये देखो आप क्या कहते हो, तो ये बन गई ना एक्सप्लिसिट वाली फॉर्म। तो एक्सप्लिसिट वाली फॉर्म को डेरिवेटिव करना और ज्यादा इजी होता है, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि x इन टर्म्स ऑफ y आया ना, आपको क्या करना है, डेरिवेटिव y को विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पे तो x है, तो आप एक काम करो, इसमें ना उल्टा डेरिवेटिव जो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू x में करते आ रहे हो, आप डिफरेंशिएट कर दो इस बार विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपको क्या मिलेगा यहां पे, एक बार देखना जरा ध्यान से। मैंने यहां पे ना विद रिस्पेक्ट टू y किया x को, इधर भी डी बाई डी वाई करेंगे, डी बाई डी वाई। अच्छा, यहाँ पे साइन y अपॉन में साइन a प्लस वाई, अभी तो मैंने सिर्फ फॉर्मेट लिखा है, ठीक है, किया कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अब dx अपॉन dy मिल जाएगा, आपको चाहिए dy बाई dx, तो आप dx अपॉन dy निकाल लो, एंड में जाके उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, एक रूल होता है हमारे पास है, तो इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो बच्चों ये तो dx अपॉन dy आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूं और यहाँ भी प्योरली वेरिएबल्स y है, तो आप नॉर्मली जैसे डिफरेंशिएट करते हो वो करो, और चीजें डिवीजन में आपकी तो क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल हमें क्या कहता था, डिनोमिनेटर को आप ऐसे रखो और डेरिवेटिव करो न्यूमरेटर का, तो न्यूमरेटर में साइन y है, साइन y का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, cos y। आगे कोई चेन रूल लगाने की नीड थोड़ी है, आप खुद सोचो ना, साइन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, cos x, साइन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, cos y, बस माइनस क्वोशिएंट रूल की एप्लीकेशन, डिनोमिनेटर ऐसे ही, डेरिवेटिव किसका किया, न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर ऐसे ही, साइन y को अब आप ऐसे ही रखोगे, डेरिवेटिव किसका करोगे, डिनोमिनेटर का विद रिस्पेक्ट टू y, तो साइन का क्या होगा, cos a प्लस वाई। अच्छा, चेन रूल में a प्लस वाई के करने की कोशिश की तो a कांस्टेंट है, 0 हो गया, और y का क्या हो गया, 1। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1, ऐसे डी बाई डी वाई ऑफ y क्या होगा 1, तो यहां पे 0 प्लस 1 1 ही होगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का आप स्क्वायर भी तो करते थे क्वोशिएंट रूल में। ठीक है, अब इसको अगर मैं प्रॉपरली देखूं, ध्यान से देखूं, तो यहां पे मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, माइनस, इसको लिख दो पहले ढंग से, साइन ए प्लस वाई इंटू में कॉस वाई, माइनस कॉस ए प्लस वाई को मैंने आगे लिख लिया, मल्टीप्लीकेशन में कर सकते हैं हम, और साइन वाई को पीछे लिख दिया। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो बच्चों किसकी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, ये इतना तो देख के समझ आ रहा है आपको, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी। ठीक है, अभी लिख दूंगा साइड में, तो dx अपॉन dy की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, dx अपॉन dy की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी, साइन ए माइनस बी, ए कितना है, ए प्लस वाई, और बी की वैल्यू कितनी है, वाई, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अच्छा, किसी बच्चे को अगर कंफ्यूजन है तो मैं बता देता हूं, मैंने आइडेंटिटी लगाई है साइन ए माइनस बी की, आपके पास फॉर्मेट था साइन ए कॉस बी
माइनस में कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये आइडेंटिटी लगी है। आप इस वाले फॉर्मेट पे थे, आपने फॉर्मूला बंद किया एक तरह से, साइन ए माइनस बी। अच्छा, y से y कैंसिल हो गया, तो dx अपॉन dy की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ऊपर बचा सिर्फ साइन a और नीचे वैल्यू आ चुकी है साइन स्क्वायर a प्लस वाई। फाइनल स्टेप आपको चाहिए dy बाई dx। आप बोलोगे dy बाई dx क्या होता है बच्चों, आप बोल सकते हो 1 अपॉन में dx अपॉन dy। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो इस बेसिस पे dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन में साइन a डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर a प्लस वाई। अच्छा, साइन स्क्वायर a प्लस वाई ऊपर आ गया न्यूमरेटर के अंदर, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या बन गई, साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में साइन ए। तो एनसीईआरटी में प्रूविंग में दिया हुआ क्वेश्चन, जैसे मैंने तो आपको बोला था dy बाई dx फाइंड करो, ये प्रूविंग में आता है कि प्रूव करो dy बाई dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में साइन ए, ठीक है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि अगर इम्प्लिसिट फॉर्म एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट हो सकती है करो, और फिर जोन से वेरिएबल आपको सामने दिख रहा है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। लास्ट में तो वैल्यू आप अरेंज कर सकते हो रेसिप्रोकल वाला रूल लगा के, ठीक है। तो इम्प्लिसिट के 2-3 क्वेश्चन हो गए हमारे। देखे कुछ और है हमारे पास इसमें, हाँ ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका देखो, ये तो इम्प्लिसिट है, इनिशियली देखा जाए तो ये इम्प्लिसिट है। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ ना, इसको डिफरेंशिएट करूँ, दोनों तरफ आपको dy बाई dx ही चाहिए, तो मैंने पहले तो क्वेश्चन लिख लिया, 5 रेज टू पावर x प्लस 5 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर x प्लस y, ठीक है। तो इसमें अगर मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो 5 रेज टू पावर x का डेरिवेटिव 5 रेज टू पावर x होता है, साथ में ln 5। a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या था, a रेज टू पावर x और log a, ठीक है। a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज टू पावर x और नेचुरल लॉग, ये होता है डेरिवेटिव, ठीक है। शुरू के क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, कम यूज होता है पर इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। 5 रेज टू पावर y में क्या होगा, 5 रेज टू पावर y, फिर ln 5 तो आना ही है, a रेज टू पावर x का a रेज टू पावर x log a तो हो गया, फिर इसका भी तो करोगे इस बार y का, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, y डैश, ऐसे कर दो। अब ये भी a रेज टू पावर x की फॉर्म ही तो है, तो a रेज टू पावर x का क्या होगा, a रेज टू पावर x इनटू में log a, लेकिन चेन रूल आपको बोल रहा है कि x प्लस y का भी तो करोगे, तो x का डेरिवेटिव 1 और y का क्या होगा y डैश, ठीक है। मैंने dy बाई dx को y डैश लिखना शुरू कर दिया, थोड़ा सा वही है कि कम पड़ता है लिखने में, और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, ln 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा 5 रेज टू पावर x प्लस 5 रेज टू पावर y इनटू में y डैश, यहाँ पे ln 5 मैंने सबसे बाहर लिख दिया, और यहाँ पे क्या बचा 5 रेज टू पावर x प्लस y इंटू 1 प्लस y डैश। ln 5 से ln 5 कैंसिल हो गया, ठीक है, नेचुरल लॉग 5 हमने हटा दिया, तो अगले स्टेप में मेरे पास बचा 5 रेज टू पावर x प्लस 5 रेज टू पावर y डॉट y डैश। यहां पर ये सिंगल टर्म बची जो अंदर 1 से भी मल्टीप्लाई होगी और y डैश से भी मल्टीप्लाई होगी, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम ही मिलेगा 5 रेज टू पावर x प्लस y, और y डैश से करोगे मल्टीप्लाई तो आपको क्या मिला 5 रेज टू पावर x प्लस y इंटू में y डैश। अब देखो इतना तो हम समझ चुके हैं अब, है ना, y डैश वालों को एक साथ ले आओ, विदाउट y डैश वालों को एक तरफ ले जाओ, तो यहाँ पे इतना तो हम कर ही लेंगे, 5 रेज टू पावर y इंटू y डैश माइनस में 5 रेज टू पावर x प्लस y इंटू में y डैश अगेन। यहाँ पे क्या बचा RHS में 5 रेज टू पावर x प्लस y तो बचा ही था, यहाँ से उठ के माइनस में 5 रेज टू पावर x भी आ गया, क्लियर। फिर y डैश कॉमन लिया मैंने, 5 रेज टू पावर y माइनस 5 रेज टू पावर x प्लस y इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर x प्लस y माइनस में 5 रेज टू पावर x, ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो y डैश की वैल्यू कितनी आ गई 5 रेज टू पावर x प्लस y माइनस में 5 रेज टू पावर x, 5 रेज टू पावर y माइनस 5 रेज टू पावर x प्लस y। अच्छा, देखा जाए तो हमारा वैसे आंसर आ चुका है, लेकिन कई बार ना ये क्वेश्चन प्रूविंग में दिया होता है कि भाई dy बाई dx को प्रूव करो माइनस 5 रेज टू पावर y अपॉन में 5 रेज टू पावर x, सिर्फ इतना सा। तो यहाँ पे आने के बाद ना थोड़ी सी सॉल्विंग में और कर सकता हूँ, तभी मैंने यहाँ पे जगह बचाई हुई थी। 5 रेज टू पावर x प्लस y की तो वैल्यू आपके पास है ना,
उसको यूज करते हैं। y डैश में आप क्या करोगे, ये हटा दो, फॉर्मूला यहां पे साइड में लिख दूंगा। y डैश की वैल्यू में आपके पास 5 रेज़ टू पावर x प्लस y की वैल्यू कितनी है, 5 रेज़ टू पावर x प्लस 5 रेज़ टू पावर y, ऐसे माइनस में 5 रेज़ टू पावर x तो दिख ही रहा है, डिवाइडेड बाय, अब 5 रेज़ टू पावर y का तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो ऐसे ही रहेगा बेचारा, माइनस इधर भी तो 5 रेज़ टू पावर x प्लस y की वैल्यू रख सकते हो, वो वैल्यू क्या होगी, 5 रेज़ टू पावर x प्लस 5 रेज़ टू पावर y। y डैश अब देखो यहां पे 5 रेज़ टू पावर x से 5 रेज़ टू पावर x कैंसिल हो गया, यहां पे 5 रेज़ टू पावर y माइनस 5 रेज़ टू पावर y कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों बचा क्या, आपके पास बचा 5 रेज़ टू पावर y ऊपर और नीचे माइनस 5 रेज़ टू पावर x, ओवरऑल इज माइनस 5 की पावर y माइनस x आपका आंसर है डायरेक्टली। ठीक है, मतलब कई बार ये लिखा होता प्रूव करने के लिए, ऐसे भी लिख दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट भी है करने का, और ठीक है, ये एकदम बिल्कुल कन्वेंशनल मेथड है, ऐसे आपने नॉर्मल जैसे इम्प्लिसिट में देखा था कर दिया। फिर वही बात है कि कई बार क्वेश्चन में अगर तुम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो कर लो, डिफरेंशिएट बाद में किया करो। जैसे कि मेरे पास फॉर्म क्या थी, 5 रेज़ टू पावर x प्लस 5 रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर x प्लस y। हमने क्या किया, इसको बहुत ही आराम से इधर ट्रांसफर कर दिया, ऐसे यहां पे रह गया 1। अब देखो लॉजिक 5 रेज़ टू पावर x प्लस y को, देखो सिंपल सी बात है, 5 रेज़ टू पावर x प्लस y को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 रेज़ टू पावर x डॉट 5 रेज़ टू पावर y, अरे बेसिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लगा दिया है ना। अच्छा, प्लस में 5 रेज़ टू पावर y के नीचे 5 रेज़ टू पावर x डॉट 5 रेज़ टू पावर y लिख सकता हूं, इक्वल टू तो 1 रह गया। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ हमें, ये 5 की पावर x कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 अपॉन में 5 की पावर y, जिसको मैं 5 रेज़ टू पावर माइनस y लिख सकता हूं बच्चों, प्लस 5 रेज़ टू पावर x और 5 रेज़ टू पावर y और 5 रेज़ टू पावर y कैंसिल हो गया, ये बचा तो इसको ऊपर ले गए हम, ऐसे इसको हम ऊपर ले गए, 5 रेज़ टू पावर माइनस x इक्वल टू 1। कह रहे इसको डिफरेंशिएट कर लो ना, इसको डिफरेंशिएट कर लो, देखो कितना इजी है। विद रिस्पेक्ट टू x 5 रेज़ टू पावर माइनस y का क्या होगा, 5 रेज़ टू पावर माइनस y ln 5 और माइनस y का क्या होगा माइनस 1 इंटू में y डैश, मतलब चेन रूल अच्छे से लगा दिया हमने। लॉजिक देखो ना, a रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, a रेज़ टू पावर x लोगे, फिर माइनस y का करने की कोशिश की तो माइनस y का क्या हुआ माइनस 1 और y का y डैश, या इसको डायरेक्टली माइनस y डैश भी लिख सकते हो आप, जैसे y का पता आपको, y का पता y डैश होता है तो माइनस y का क्या होगा माइनस y डैश, सिंपल, प्लस 5 की पावर माइनस x का क्या होगा, 5 की पावर माइनस x का 5 रेज़ टू पावर माइनस x ln 5 और माइनस x का क्या होगा माइनस 1 इक्वल टू में 1 का हो गया 0। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है, इसको इधर भेज दो, देखो 5 रेज़ टू पावर माइनस y ln 5 और माइनस y डैश इक्वल टू में, ये इधर चला गया, माइनस वाली टर्म है, देखो इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर माइनस x ln 5। तो बच्चों क्या हुआ, ln 5 से ln 5 तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास फाइनली बचा क्या 5 रेज़ टू पावर माइनस y इंटू में माइनस y डैश इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर माइनस x। तो माइनस y डैश के लिए कितनी आ गई, 5 रेज़ टू पावर माइनस x अपॉन में 5 रेज़ टू पावर माइनस y। अच्छा, तो y डैश के लिए कितनी आ गई, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, और यहां वाला जो माइनस था इधर भेज दिया, आ तो गया सेम आंसर। ठीक है, तो ये वर्किंग थोड़ी कम पड़ती है इसमें। इसमें क्या होता है, आप तीनों का इम्प्लिसिट फॉर्म देख रहे थे, चेन रूल लगा रहे थे तीनों में, यहां पर क्या हुआ थोड़ा सा सिंप्लीफाई हुआ, तो डिफरेंशिएशन तो सिर्फ इतना सही बचा ना, सॉल्विंग आपको थोड़ी कम पड़ती है इसमें। ठीक है, तो ये भी आप कोई भी रेफरेंस बुक उठाओगे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो अब इसमें देखो, ये आपका फिर एक मिसलेनियस का बीच में हमने क्वेश्चन उठा लिया, क्वेश्चन नंबर 14 आई थिंक। ठीक है, मिसलेनियस का ये बहुत ही खराब वाला इम्प्लिसिट फॉर्म है। आप इसमें सोचो कि भाई y के लिए निकाल लो इन टर्म्स ऑफ x, या x के लिए निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y, पॉसिबल ही नहीं है देखने से, तो कुछ भी नहीं होगा। फिर कह रहा है dy बाई dx, अगर मैं ध्यान से देखूं वो तो प्योरली x में दिया हुआ है। अच्छा, प्योरली आंसर x में आ रहा है तभी पॉसिबल है, y के लिए इन टर्म्स ऑफ x दिख रही होगी,
y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x होगी, तो यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे तभी तो आंसर x में आएगा प्योरली, पर यहाँ पे इनिशियल फॉर्म से तो बिल्कुल नहीं लग रहा। तो ये क्वेश्चन इनिशियली सिंप्लीफिकेशन मांग रहा है। पहले कोशिश करो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ जाए या x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ जाए, कुछ भी इस तरह का कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। x अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं किया, वी हैव गिवन को उतार दिया, उधर ट्रांसफर किया, किसी भी एक वैल्यू को आप उधर ट्रांसफर कर दो, क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ चलते रहोगे तो सॉल्विंग और सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत तो आनी है। स्क्वेयरिंग कर सकते हैं रूट हटाने के लिए, स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमने लिख दिया यहाँ पे ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अच्छा, एक एक स्टेप आपको करके दिखा देता हूँ, आप थोड़ा अगर इसमें थोड़ा फास्ट अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ आपको कि कहीं पे किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो वो समझ जाए। यहाँ पे स्क्वेयरिंग जब मैंने की तो x का तो हो गया x स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर रूट हट गया 1 प्लस वाई आ गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर रूट हट गया 1 प्लस एक्स आ गया। स्क्वायर रूट वाली प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गई। आगे देखते हैं, ब्रैकेट एक्सपेंड किए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इधर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। चलो ये भी ठीक है, सबको एक तरफ ले आओ, एक तरफ लेके आओगे, लेकिन कोशिश है करना सिमिलर टर्म्स को एक साथ ग्रुप करना। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ माइनस वाई स्क्वायर ले आए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई के साथ माइनस एक्स वाई स्क्वायर आ गया इक्वल टू 0, ये भी ठीक चल रहा है। इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, और इधर देखो एक्स वाई की टर्म कॉमन आ रही है, यहां पे क्या बचा एक्स माइनस वाई। अब थ्रू आउट एक्सप्रेशन में देखो तो एक्स माइनस वाई कॉमन आता हुआ दिख रहा है, चलो ये भी करके देख लेते हैं। एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई, एक्स माइनस वाई यहां से बाहर चला गया तो यहां क्या बचा एक्स प्लस वाई, इधर से एक्स माइनस वाई बाहर चला गया तो एक्स इंटू वाई, यहां पे बचा एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। अब देखो दो पॉसिबिलिटीज है मेरे पास, एक बार है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, एक बार है ये एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। दोनों को ऐसे एक किसी को ऐसे निग्लेक्ट तो कर नहीं सकते, देखने तो मैं दोनों ही पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, एक बार एक्स माइनस वाई को 0 के इक्वल रखा और एक बार रखा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा इस पे काम करने की जरूरत है। इन केस अगर मैं x इक्वल टू वाई ले लेता हूं, देखना बच्चों ध्यान से, अगर मैं x इक्वल टू वाई ले लेता हूं तो देखना क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इक्वेशन में भी तो वैलिड होना चाहिए वो। इक्वेशन में अगर मैं देखूं तो x अंडर रूट 1 प्लस एक्स ले लिया, मान लो y की जगह क्या करा मैंने x ले लिया। अच्छा इधर भी x अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यह आ गया 2x अंडर रूट 1 प्लस एक्स। कह रहे ये 0 कैसे आएगा, देखो अगर x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 0 होगी तो ही 0 आ सकता है, अदरवाइज तो 0 है ही नहीं ना। और जब क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ उसने कि x 0 है, अगर उसने क्वेश्चन में नहीं दिया कि x 0 है तो हम खुद एज्यूम थोड़ी कर लेंगे। तो यहाँ पे ये टर्म तो 0 के इक्वल हो ही नहीं सकती, दैट मीन्स ये x इक्वल टू वाई वाली कंडीशन फेल हो गई, क्योंकि अगर मैं x इक्वल टू वाई ले रहा हूं तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका आंसर 0 आना चाहिए, वो तो आ नहीं रहा, क्योंकि तभी आएगा जब x 0 होगा। अच्छा इस बेसिस पे देखना मेरी बात, x 0 होगा तो y भी 0 हो गया, तो फिर इक्वेशन का मतलब ही क्या है, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो एक वेरिएबल की टर्म में दिया हुआ है, अगर ये पूरा 0 ही हो जाएगा तो फिर तो इसका डेरिवेटिव करने का मतलब ही नहीं है ना। तो एक नॉन जीरो वैल्यू का मैं डेरिवेटिव करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, तो ये चीज हमारी फेल हो गई। चलो फिर हमने काम करना शुरू किया इस पे, तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, मुझे दिखा y प्लस एक्स वाई को एक साथ रखो और माइनस एक्स को उधर भेज दिया मैंने। कैसे, y वाली टर्म्स को एक साथ रखा और x को उधर भेज दिया माइनस एक्स। अच्छा y कॉमन लिया, 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, और जिसका आपको इंतजार था आपके पास y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ गई, प्योरली आ गई इन टर्म्स ऑफ x y की वैल्यू। अब ये बन गया एक्सप्लिसिट। कितना खराब इम्प्लिसिट फंक्शन था जिसको तुमने फटाफट क्या किया, एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें डेरिवेटिव करने में हमें दिक्कत ही क्या है। अब मैं अगर इसका डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों, तो y का तो dy बाई dx हो जाएगा। यहां पे माइनस को रखा मैंने बाहर, माइनस को रखा बाहर कि गलती ना हो, x अपॉन 1 प्लस एक्स में क्वेश्चन रूल लगा देते हैं। लगाओ क्वेश्चन रूल, 1 प्लस एक्स का तो ऐसे ही रखेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन रूल में डिनोमिनेटर को ऐसे रखते हैं। x का डेरिवेटिव किया तो कितना हो गया बच्चों 1, माइनस x को ऐसे रखा
न्यूमरेटर को ऐसे रखा इस बार, डिनोमिनेटर का करा तो क्या आया 0 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + x का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, माइनस में भाई ये तो हो गया 1 + x, ये तो 1 + x इंटू 1 1 + x हो गया, यहां पे क्या हो गया -x अपॉन में 1 + x का होल स्क्वायर। तो फाइनली आपको आंसर क्या दिख रहा है, x से x कैंसिल हो गया, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई -1 अपॉन में 1 + x का होल स्क्वायर। तो प्रूविंग के क्वेश्चन में तो यही बेनिफिट है, आपको पता चली गया कि आपका जो रास्ता आपने अपनाया वो बिल्कुल ठीक है, सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ही है, पर इनिशियली सिंप्लीफिकेशन मांगता है, वो पूरा मैंने आपको करके दिखाया, एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद आपने सिंपली जो डेरिवेटिव के रूल होते हैं वो अप्लाई कर दिए। ठीक है, क्लियर हुआ। एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना इन क्वेश्चंस की, ठीक है। अब ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हमारा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसमें आपको देखो इम्प्लिसिट वाली फॉर्म दिख रही है, कैसे दिख रही है कि आप y दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ x इनफाइनाइट टाइम्स तक। अच्छा, देखने को तो आपको लग रहा है कि भाई ये एक्सप्लिसिट है क्योंकि y प्योरली x में दिया हुआ है, लेकिन ये इनफाइनाइट टाइम्स तक है, तो इसको मैं ऐसे तो ले नहीं सकता। तो आपको याद है, आपने बचपन में किए होंगे क्वेश्चंस कि मान लो ये दिया हुआ है √6, ये √6 सो ऑन इनफाइनाइट टाइम्स तक दिया हुआ है, तो हम इस पूरे को x ले लेते थे, इस पूरे को x ले लेते थे, ये बचपन में करते थे हम क्वेश्चन ऐसे। अब जब ये पूरा x है तो मैं बोलता था अगर मैं इसको छुपा लूं, ठीक है, अगर मैं इसको छुपा लूं तो भाइयों ये भी तो x होगा, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स तक चल रहा है, ये इनफाइनाइट टाइम्स तक चल रहा है। तो उस केस में क्या, अगर ये पूरा x है तो अगर मैं एक को अपने पास रख भी लूं, इन्फिनिटी में से अगर एक चीज निकाल लूं तब भी तो इन्फिनिटी रहेगी, तो भी ये इनफाइनाइट टाइम्स √6 दिख रहा है, तो क्या होता था ये x = √6 + x होता है। और फिर हम आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। याद आया, 10th क्लास में करते थे आप, ये फॉर्मेट वाला यूज किया हुआ आपने। अच्छा, अब यहाँ पे देखो आप रिपीटिंग यूनिट कहाँ पे है, मेन होता है इसकी रिपीटिंग यूनिट, जैसे x/2 है प्लस, फिर x/2 प्लस, मतलब रिपीट कहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है। अच्छा, ये पूरा y के इक्वल है, अगर मैं इस एक को अपने पास रख लूं अपनी कन्वीनियंस के लिए, तो भाई ये भी तो y है, ये पूरा y है, और ये कितनी बार है, इनफाइनाइट टाइम्स। अगर मैंने एक रख लिया अपने पास तो भी तो इनफाइनाइट टाइम्स है, क्योंकि इन्फिनिटी में से अगर तुम 1 माइनस कर दोगे तब भी तो इन्फिनिटी रहेगा। तो अगर ये इनफाइनाइट टाइम्स है तो ये भी क्या हुआ, y। तो अल्टीमेटली y = x/2 + y हो गया। अब ये दिखना शुरू क्या हो गया आपको, इम्प्लिसिट। y की वैल्यू देखो ना, x और y दोनों के टर्म्स में, समझ आया। तो यहां पर पहले तो इनफाइनाइट वाले को हटाया हमने, अब इसमें dy/dx दो तरह से मांग रहा है, एक बार कह रहा है आंसर y में आना चाहिए प्योरली, एक बार x में आना चाहिए। चलो इसको देखते हैं एक बार करके। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन और हो सकती है, कैसे कि अगर मैं y को ऊपर भेज दूं 2 + y के पास, मतलब 2 + y को y के साथ भेजा, यहाँ पे x रह गया, तो ये तो बन गया आपका 2y + y² = x। अब y और x बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं, तो आप क्या करो, हिम्मत करके एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर ही दो, देखते हैं कौन सा वाला पार्ट आपका सॉल्व हो पाएगा। 2 ऐसे रखा, y का हो गया y², y² का क्या करा 2y, फिर y का हो गया y', x का हो गया 1। ठीक है जी, यहाँ पे y' कॉमन ले लिया तो 2 + 2y = 1। तो बच्चों ये तो आपका y' की वैल्यू आ भी गई 1/2 + y, 1/2 + 2y, है ना। तो अब अगर मैं देखूं इसमें कि मैंने dy/dx निकाला और मेरा जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, प्योरली y में आ रहा है, तो a पार्ट तो हो भी गया, a पार्ट तो हो गया, लेकिन अगले में मुझे कह रहा है कि मुझे dy/dx को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ x। मतलब ऐसा क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि हम जब कॉम्पिटिटिव में बात करते हैं तो ऑप्शन दिए ना आपको, तो अगर मान लो ये ऑप्शन ना दिया हो, आपको ऑप्शन x वाले दिए हो सारे, तो कैसे करोगे। तो यहाँ पे हम करके छोड़ तो सकते नहीं, तो अब इसे x में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो अब टास्क है, वो अब समझेंगे हम इसे। ठीक है, ये तो आपका रफ वर्क हो गया। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आपको x में जाना है। ठीक है, तो इक्वेशन मुझे जो दी है b पार्ट, अब मुझे जो करना है वो dy/dx निकालना है इन टर्म्स ऑफ x ओनली। अच्छा, तो मेरे पास वैल्यू क्या थी, y की x/2 + y था, क्योंकि मैंने इसको क्यों उठाया, क्योंकि मेरे पास फंक्शन में तो x इसी जगह पे है ना। तो यहां पर हमने क्या किया, y² + 2y, मतलब
कर ही देता हूं मैं आपके लिए फिर से वापस। y के साथ मैंने क्या किया, 2 प्लस वाई को मल्टीप्लीकेशन में भेजा, x यहाँ पे अपनी जगह पे, तो ये क्या हो गया 2y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो गया। तो यहां पर वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक बन गई, ये एक क्वाड्रेटिक बन गई इन टर्म्स ऑफ y। तो कोई बात नहीं, इसमें क्या घबराना, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है, हमने पहले इसका d निकाला, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac, सब चीजें लिख के दे रहा हूं, आप डायरेक्टली कर सकते हो वैसे, 2 का स्क्वायर माइनस 4 1 और माइनस एक्स। मैंने क्या किया, a मेरे पास यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, b मेरे पास यहाँ पे 2 है कोफिशिएंट ऑफ y, और कांस्टेंट टर्म इज माइनस एक्स, तो मैंने लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका आंसर क्या बन गया 4 प्लस 4x, ये डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखना है कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, हमें कैसे पता, तो इसमें ना एक चीज पे आप ध्यान दो, ये देखो ये इसी पार्ट के लिए दिया हुआ है x ग्रेटर देन 0, अगर ये ना बोलता ना x ओनली y ओनली वाली बात होती तो हम इतना करके छोड़ देते, हम इस पे ध्यान भी ना देते और शायद ये दिया भी ना होता। तो अभी हमें x ओनली में कन्वर्ट करना है, तो इसमें x की सिग्निफिकेंस ये है कि x अगर पॉजिटिव है, x अगर पॉजिटिव है तो d पॉजिटिव है, मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं, रियल रूट्स आएगी। अब रियल रूट्स आएगी तो y की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2 है, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है बच्चों, तो b की वैल्यू कितनी है, b इज कोफिशिएंट ऑफ y विच इज 2 प्लस माइनस, अच्छा कैपिटल D की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 4x, ये आगे से हट गया मैं, ठीक है 4 प्लस 4x, और ट्वाइस a क्या कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर विच इज 1, ये आ गई बात। y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, यहाँ पे 4 कॉमन लिया हमने, 1 प्लस एक्स हो गया अपॉन में 2, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 हो गया, अंडर रूट में क्या रह गया 1 प्लस एक्स अपॉन में 2, अच्छा 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गई वैल्यू, तो y की दो वैल्यूज आ गई, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ये आ गया। अच्छा क्या होगा इससे, y की जो दो वैल्यूज आ गई, माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है, इसे तो हमने डाल दिया रिजेक्शन में, क्यों, क्योंकि कह रहा है y नेगेटिव आ रहा है, y नेगेटिव आ रहा है, हो सकता है क्या ऐसा, ये देखना x पॉजिटिव था और नीचे हर जगह एडिशन है, तो पॉजिटिव वैल्यूज को अगर मैं ऐड करता हूं तो y नेगेटिव कैसे आ सकता है, y तो कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं ना, तो ये वैल्यू को तो हमने रिजेक्ट कर दिया इस रीजन से। ठीक है, फिर मेरे पास और y का जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो कितनी है, माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स, हाँ तो ये पॉजिटिव हो सकता है ना, ये पॉजिटिव हो सकता है, क्यों, इनके से वैल्यू अगर बड़ी आई तो ये वैल्यू अपने आप y की पॉजिटिव हो जाएगी, एक पेयर तो आप ले ही सकते हो, तो इसमें ना y प्लस 1 आपके पास आ गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स। तो बच्चों इसमें ना दोबारा डिफरेंशिएट करने की नीड नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन उसी तरह से फ्रेम किया हुआ ना, मैंने कहा ना आपको उस वर्किंग पे लेके गया जिसमें आपने y के लिए इन टर्म्स ऑफ x निकाल ली प्योरली। अच्छा डेरिवेटिव आपने पहले निकाला हुआ था, देखिए जरा डेरिवेटिव क्या था, dy बाई डी एक्स आपके पास जो था वो था 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे था 1 प्लस वाई, और पीछे याद करो y प्लस 1 की वैल्यू तो निकाली आपने। ठीक है, ये तो रफ वर्क हो गया, इसका क्वेश्चन से कोई पार्ट नहीं है, रिलेट नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि dy बाई डी एक्स कितना था मेरे पास, वो था 1 अपॉन में ट्वाइस y प्लस 1, ये था ना, पीछे भी दिखाया आपको मैंने, तो 1 अपॉन में 2 y प्लस 1 के लिए कितनी हो गई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। तो अब देखना dy बाई डी एक्स किसकी टर्म्स में, प्योरली x के टर्म्स में, तो यही मांग रहा था आपसे। तो ये इम्प्लिसिट के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको अभी बता दिए। ठीक है, तो क्लैरिटी हुई, एक बार आप रिवाइज करके इसको प्रैक्टिस कर लेना तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो आपका डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन तो कंप्लीट हो गया, वो तो कंप्लीट हो गया। अब आपके पास है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। आपको मैंने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव तो पढ़ा दिया था, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या था, 2 बार 3 बार हद से डेरिवेटिव करवा देता है एनसीईआरटी में। अच्छा ये आपका मेंस का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इसको देखते हैं जरा ध्यान से। nth डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, मतलब आप n टाइम्स इसे डिफरेंशिएट करोगे, तो हम ना एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे e की पावर ax मैंने y ले लिया, अगर आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो y1 लिख सकते हैं, तो e रेज टू पावर ax का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर ax डॉट चेन रूल से a इंटू 1, x का 1 हो गया, a कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, तो इसका y1 कितना आ गया a टाइम्स e ax।
अच्छा अगर मैं इसका y2 सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या होगा, a कांस्टेंट है, e ax का डिफ्रेंशिएशन e ax ही होगा, लेकिन चेन रूल से ax का फिर करा a डॉट 1, तो ओवरऑल आंसर आ गया a स्क्वायर e ax। कह रहे इसी पैटर्न पे अगर आप देखो, चलते रहो, आप देखो ना y में a एक भी बार नहीं था, आगे कोफिशिएंट की फॉर्म में, y1 में a की पावर 1 आ गई, y2 में a की पावर 2 आ गई, y3 में सिमिलर बेसिस पे क्या हो जाएगा, a रेज टू पावर 3 e रेज टू पावर ax आ जाएगा। तो कह रहा yn में क्या होगा, पैटर्न फॉर्म कर लिया ना हमने, a की पावर n e की पावर ax तो साथ में चल ही रहा सेम, तो nth डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x निकालने का ये तरीका है। आपने 2-3 बार डिफरेंशिएट किया, आपको पैटर्न समझ आया, आपने उसे n टाइम डिफरेंशिएट करने के लिए जनरल फॉर्म उसकी लिख दी। ठीक है, तो मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट जितने फॉर्मूले यूज हो गए ना तो आप सिलेबस में, वो मैं अभी दे दूंगा आपको। एक आध और समझ लो कि nth डेरिवेटिव निकालते कैसे। मैंने इसको y लिया ax प्लस b की पावर m, तो y1 क्या होगा, आपको बोलेगा पावर आगे आएगी और पावर एक कम हो जाएगी। चलो पावर रूल लगा दिया, x की पावर का जो रूल होता है, चेन रूल में ax प्लस b का भी करोगे तो वहां पे क्या बन जाएगा, a आएगा सिर्फ, x का 1 हो गया, b का 0 हो गया। अच्छा एक और करके देखें इसको, y2 सेकेंड टाइम क्या होगा, m कांस्टेंट, इसमें ax प्लस b की पावर m-1 का डेरिवेटिव करना है, तो क्या होगा, m-1 आगे आ गया, ax प्लस b की पावर कितनी बची अब, m-2, और एक a और आ जाएगा जिससे ये a स्क्वायर हो जाएगा। a तो पहले ही पीछे मैंने रखा हुआ है ना, ax प्लस b का दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो एक a और आ जाएगा। बस एक बार और कर लो, y3 क्या होगा, m-1 तो ऐसे रहेगा, इसमें आगे आओगे तो क्या करोगे, m-2 इधर, और ax प्लस b की पावर कितनी हो गई, m-3 डॉट a क्यूब। अब जरा ध्यान से देखो, y3 है तो पावर 3 है, यहां पे m-3 चल रहा है, लेकिन यहां पे देखो एक वैल्यू कम आ रही है, m-2, तो इसका अगर आप nth डेरिवेटिव निकालोगे ना बच्चों, तो क्या होगा, आपके पास m होगा, m-1 होगा, m-2 होगा, m-3 होगा, सो ऑन, चलते चलते ये जो वैल्यू होगी वो होगी m-n+1, और यहां पे क्या होगा, ax प्लस b की पावर m-n और a रेज टू पावर n, यहां पे n है, यहां पे n, यहां पे n, लेकिन यहां पे जो आगे वैल्यू क्या है वो एक ज्यादा है, देखो यहां पे -3 था, -2 है ना, तो यहां पे n+1 आएगा। अच्छा लेकिन आप इतना बड़ा फॉर्मूला याद नहीं रखते, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाता है। वो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं इसको देखना ध्यान से। जैसे ये देखो ना, m एक तरह से फैक्टोरियल चल रहा है, लेकिन फैक्टोरियल की बात करो तो किसी भी फैक्टोरियल का आंसर जो होता है वो 1 पे खत्म होता है। m-1, m-2, m-3, यहाँ पे m-n+1 तक आ चुका है, n+1 तक आ चुका है, तो आगे क्या होगा देखना ध्यान से, m-1, m-2, यहाँ पे सो ऑन m-n+1 तक तो आ चुका है। अगर मैं इधर m-n के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और m-n के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूं, और यहां पे तो सेम ही चल रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तो ये पूरा m-n का फैक्टोरियल तो 1 पे जाके खत्म होगा, उससे पहले की सीक्वेंस आपको दिख रही है, तो ये पूरा yn का फॉर्मूला क्या बन गया, ऊपर आ गया m का कंप्लीट फैक्टोरियल, नीचे है m-n का फैक्टोरियल, ax प्लस b रेज टू पावर m-n और a रेज टू पावर n, ये nth डेरिवेटिव है ax प्लस b पावर m का। अच्छा डेरिवेटिव मैंने आपको बताया, पैटर्न बनाया। अच्छा कई बार हमें क्या करना पड़ता है, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ता है और फॉर्मूले हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले जो और इसमें जनरेट हम कर सकते हैं वो पूरे नहीं प्रूफ करके दिखा रहा, ये एक लिस्ट है फॉर्मूले की, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। e की पावर ax का लिख दिया। अच्छा ax प्लस b की पावर m का मैंने अभी अभी डिराइव करके दिया, जिसमें m n से बड़ा है। इसकी और पॉसिबिलिटीज भी है, और पॉसिबिलिटीज में देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी ये वाली है कि m की वैल्यू अगर -1 होती, मतलब ax प्लस b 1/, में होता, तो इसका मतलब ये है ना कि ax प्लस b की पावर -1 है, तो इसका सबसे बढ़िया फॉर्मूला जो nth टाइम डेरिवेटिव करोगे वो आएगा -1 की पावर n, ठीक है, उसके बाद आपका n फैक्टोरियल, फिर an हो गया, ये देखो ये सारा, और नीचे ax प्लस b की पावर n+1 हो जाएगी। अच्छा इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहो ना तो आप क्या करो, 1/x का डेरिवेटिव करना शुरू करो, वो आएगा -1/x²। अब देखो माइनस आ गया एक,
आगे 1 फैक्टोरियल 1 ही है, a तो यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a तो 1 ही है ना, तो 1 की पावर n 1 ही हो गया। नीचे देखो पावर n प्लस 1 थी, तो अगर मैं एक बार डेरिवेटिव कर रहा हूं तो 1 प्लस 1 पावर 2 आ गई। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो इट विल बी -2 अपॉन में x का क्यूब, पावर बढ़ती जा रही है। और आगे पहले 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, आगे 2 फैक्टोरियल, अगला आपका 3 फैक्टोरियल, मतलब ऊपर 6 आएगा। समझ रहे हो? तो ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सिमिलरली log ax प्लस बी का 2-3 बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पैटर्न दिखना शुरू हो जाएगा। sin ax प्लस बी का और cos ax प्लस बी का तो ऑलमोस्ट सेम है, a n टाइम्स आगे आना है और प्लस n π/2 आ जाएगा। मतलब अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मैं इसका एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, यहां पे a की पावर 1 हो गई और यहां पे क्या आ गया π/2, n के लिए 1 हो गई। तो sin ax प्लस बी प्लस π/2 क्या होगा, मतलब sin π/2 प्लस थीटा क्या होगा, sin π/2 प्लस थीटा क्या होगा, cos ax प्लस बी। तो अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो यही आएगा। अच्छा, अगर आप सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पे आ जाएगा a स्क्वायर, यहां पे क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे, यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई आ गया। तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है बच्चों, माइनस का साइन थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो ये माइनस में साइन ax प्लस बी हो जाएगा। अच्छा, आप इस फॉर्मूले को मत देखो, आप इसका एक बार डिफरेंशिएट करो यही आएगा, दोबारा डिफरेंशिएट करो देखो जो लिखा वही आएगा। तो ये जनरल फॉर्मूला है। अब आपको 10 बार डिफरेंशिएट करने के लिए बोलेगा, 10th डेरिवेटिव पूछेगा तो आप 10 बार करके थोड़ी देखोगे, फॉर्मूला लगा दोगे और क्वाड्रेंट चेक कर लोगे कि पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, n की जगह आप 10 रख दोगे दोनों साइड। ऐसे सेम कॉस का है, कॉस का भी सेम है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन करवा दो तो बच्चों में इन फॉर्मूले की एप्लीकेशन आपको समझ आ जाएगी। ये आपका मेंस का सारा कॉन्सेप्ट है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में पहले आपको nth डेरिवेटिव सिखाया जाता है, फिर एक nth डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल होता है, वो सीखेंगे हम। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट बहुत है ये। देखो, जैसे ये आपके पास एक एक्सप्रेशन दे दिया, अब ऐसा बिल्कुल देगा ही नहीं ना कि ये लो आप 1 अपॉन में 1 माइनस 2x ले लो और लो डेरिवेटिव बता दो कि आपने फॉर्मूला रटा हुआ, आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो। पहले सिंप्लीफिकेशन करवाएगा थोड़ी सी आपकी। देखो, इसमें किसी को डाउट नहीं है, आप एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक है, फैक्टर करोगे तो आपके दो फैक्टर बन रहे हैं, 1 माइनस 2x और 1 माइनस 3x। आप करके देख लो, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब जब दो फैक्टर्स है ना, दो फैक्टर्स का अगर प्रोडक्ट है नीचे तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। मेरे पास जो फॉर्मूला था वो किसका था, 1 अपॉन में ax प्लस बी की पावर -1 का फॉर्मूला मेरे को दे दिया गया, ये दे दिया गया। ये देखो ना, अगर m के लिए -1 है, -1 है तो मेरे पास फॉर्मूला है ना, ये ऊपर आएगा, ax प्लस बी की पावर -1 का मेरे पास nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। तो पहले अलग अलग तो करो इन्हें। अलग अलग के लिए हमने क्या करा, थोड़ा सा मतलब टेक्निक लगाई है। यहाँ पे 1 को मैंने लिख दिया 3 माइनस 2 और प्लस 6x माइनस 6x कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस 2x 1 माइनस 3x। अच्छा, अभी तो आपको लग रहा है कि जबरदस्ती वाली बात है, लेकिन अभी ना आप इंटीग्रेशन में आगे जाके पार्शियल फ्रैक्शंस पढ़ोगे कि जब ये नीचे ऐसे फैक्टर्स होते हैं तो उनको हम पार्टली कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स कैसे कर सकते हैं उसके, तो वो आप सीखोगे अभी। ठीक है, अभी मैंने नॉर्मल से 2 और 3 का मल्टीपल 6 लेके पार्ट्स करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरे पास क्या बना, एक बन रहा है 3 माइनस में 6x का पार्ट बन गया, एक -2 कॉमन लेने के बाद, माइनस कॉमन लेने के बाद 2 माइनस 6x का एक पार्ट बन गया। अच्छा, नीचे 1 माइनस 2x और 1 माइनस 3x तो चल ही रहे हैं। अब इसके बाद क्या किया, न्यूमरेटर में मैंने 3 कॉमन लिया तो 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय दोनों फैक्टर्स। अब तो आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे -2 कॉमन लिया, 1 माइनस में 3x बचा और इसमें भी दोनों फैक्टर्स। ठीक है, तो क्या हुआ, 1 माइनस 2x और 1 माइनस 2x कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 3 अपॉन में 1 माइनस 3x और यहाँ पे आ गया 2 अपॉन में 1 माइनस 2x। फॉर्म बन गई, फॉर्म बन गई। 3 तो कांस्टेंट है, उसका हमने नहीं देखना, वो साथ में ऐसे ही रहेगा। 1 माइनस 3x का 1 अपॉन में 1 माइनस 3x का मुझे डेरिवेटिव करना है, तो करे यहीं पे कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे जगह बचाते हुए। आपको nth टाइम डेरिवेटिव करना है, 3 तो कांस्टेंट है बच्चों, ऐसे ही रहेगा। अब 1 अपॉन में 1 माइनस 3x, यहां पे रफ में पहले बात कर लेते हैं। 1 अपॉन में 1 माइनस 3x को आप मैच करो 1 अपॉन में a प्लस बी एक्स से। ठीक है, a प्लस बी एक्स से, या फिर आप कह सकते हो ax प्लस बी से। बात तो एक ही है। अच्छा, इसमें a कितना दिख रहा है आपको, a दिख रहा है माइनस में 3। ठीक है, b की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती इसमें। इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला क्या था, -1 की पावर n फैक्टोरियल
a रेज टू पावर n अपॉन में ax प्लस b की पावर n प्लस 1। पीछे फॉर्मूला लिखवाया था, वो फॉर्मूला यहां अप्लाई करूं, मेरे पास क्या आएगा, -1 की पावर n नॉर्मली n फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा। a कितना है, -3 है, -3 की पावर n, -3 की पावर n, a मेरा -3 है इस पर्टिकुलर केस के लिए। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो आपके पास एक्सप्रेशन है उसकी पावर n प्लस 1। बोलो बच्चों समझ आ गई। ये तो मैंने इसका डेरिवेटिव किया, माइनस में आगे इसका भी तो करोगे, तो 2 ऐसे रखा, 2 ऐसे रखा, इसमें क्या 1 - 2x देख रहे हो, 1 अपॉन में 1 - 2x, तो a इस बार -2 दिख रहा है, फॉर्मूले में बस a का माइनर सा चेंज होगा, -1 की पावर n फैक्टोरियल -2 की पावर n अपॉन में 1 - 2x की होल पावर n प्लस 1। तो nth डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये पूरा एक ऐसे लाइन में आएगा, ठीक है। जगह नहीं थी मेरे पास, मेरे को अगला क्वेश्चन भी करना है यहाँ पे। तो आप अगर मान लो कुछ कॉमन आ रही है वैल्यू, जैसे n फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, -1 की पावर n कॉमन आ रही है, वो कॉमन ले लो और एक लाइन में आपका फाइनल आंसर आप लिख दो, ठीक है। तो ये nth डेरिवेटिव आपको मैंने करना सिखाया। ये जो एक्सप्रेशन मैंने करा है डायरेक्टली, इसको भी आपको पार्शियल फ्रैक्शन में ढंग से सिखाया जाएगा। अभी आप बहुत जो बेसिक टेक्निक है वो मैंने आपको समझा दी, ठीक है, बाद में आप डायरेक्टली कर लोगे। ये मैं हटा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक का आ गया, ठीक है। अगर ये बीच में प्लस होता तो मैं इसका nth डेरिवेटिव अलग लगा देता, इसका अलग लगा देता, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो ये तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में पहले मुझे वही है, जैसे इसको सिंप्लीफाई करा था, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और ये तो बहुत बेसिक सी बात है हमारे लिए, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, और फिर हम क्या करेंगे, 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगा देंगे। 11th में हमने किया क्या, यही सब तो करा है। 1/2 2 sin a cos b क्या होता है, sin a प्लस b, लिख दो डायरेक्टली tan x, और प्लस sin a माइनस b sin 2x। अच्छा, अगर किसी को डाउट हो तो मैं लिख देता हूं, है ना, फॉर्मूला में लिख देता हूं, 2 sin a cos b इन केस 11th में अगर हाथ टाइट हो आपका ट्रिगो में फॉर्मूला में, तो ये था sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने रेक्टेंगल कर दिया, ये है। अब nth डेरिवेटिव निकालो यार, कोई दिक्कत नहीं nth डेरिवेटिव निकालने में। हमें कह रहा है yn अगर मुझे निकालना है, 1/2 तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा भाई। दिखा दो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, sin ax प्लस b प्लस n π/2, sin ax प्लस b प्लस n π/2, a रेज टू पावर n, a क्या कोफिशिएंट ऑफ x। तो बस यहां पे क्या करेंगे, इस केस में a कितना है 10, तो 10 रेज टू पावर n sin 10x प्लस n π/2। अच्छा, इसमें b है ही नहीं ना, b है ही नहीं, ax है सिर्फ। सिमिलरली इसका a कितना 2, तो a रेज टू पावर n sin ax प्लस b है ही नहीं, n π/2, ब्रैकेट क्लोज। ये आंसर है बस nth डेरिवेटिव। अच्छा, इस एक्सप्रेशन का मुझे बोलता थर्ड डेरिवेटिव निकालना है। अरे तो भाई लास्ट में n को 3 रख दूंगा बस। आपने nth डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन निकाल लिया, मेरे को कह रहा है 10th डेरिवेटिव बताओ, आपने nth डेरिवेटिव निकाल लिया, जहां जहां पे n है 10 रख दो, खत्म। तो nth डेरिवेटिव का ये फायदा होता है कि आप दूर का भी, बहुत दूर का भी डेरिवेटिव एक स्टेप में निकाल सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूले एक बार लर्न कर लेना, आए कैसे वो मैंने 2 के आपको प्रूफ देने की कोशिश भी की है, पैटर्न मेकिंग होती है उसमें, ठीक है, और एप्लीकेशन आपको मैंने बताई दी। इस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में एक टॉपिक और है बच्चों, लेबनिट्ज थ्योरम, ठीक है। लेबनिट्ज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मतलब ट्रिपल डेरिवेटिव, अगर प्रोडक्ट का कोई 2 का आपसे पूछता है, ट्रिपल डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव, तो वो तो nth डेरिवेटिव सिंगल सिंगल फंक्शन थे ना, कि अकेला साइन था तो लो भाई nth डेरिवेटिव निकाल लिया। अगर प्रोडक्ट 2 फंक्शन है तो उसमें ये काम आती है लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम में आपको बताता हूं, u और v 2 फंक्शन है, u और v 2 फंक्शन है, ठीक है। उसको मुझे nth टाइम डेरिवेटिव करना है, मैंने सबस्क्रिप्ट n लिखा है, दैट मींस मुझे nth टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो उसका एक रूल होता है, बाइनोमियल थ्योरम की तरह होता है, nc0 लेके हम कह रहा है u वाले फंक्शन को मैं nth टाइम डिफरेंशिएट कर दूंगा और v को एज इट इज रखेंगे। v0 का मतलब क्या हुआ सबस्क्रिप्ट में, कि v को ऐसे रखा, पहली बार v ऐसे रहेगा। आगे सम में क्या किया मैंने, कह रहा है यहां पे एक वैल्यू बढ़ जाएगी जैसे बाइनोमियल में बढ़ती है nc1, और यहां पे एक वैल्यू कम हो जाएगी जैसे बाइनोमियल में कम होती है, लेकिन वो पावर्स में होता है, ये सबस्क्रिप्ट में चल रहा है, डेरिवेटिव डिनोट कर रहा है ये, और v में यहां पे 1 हो जाएगा। बोलो बच्चों समझ आया क्या किया मैंने, nc0 nc1, अगला क्या होगा nc2। यहां पे v0 मतलब v को कुछ नहीं किया, नो चेंज। v1 मतलब यहां पे नीचे लिख देता हूं, नोटेशन सेम रखेंगे। v1 मतलब एक बार डेरिवेटिव कर दिया v का, ठीक है। एक फॉर्म और बनाता हूं मैं,
NC2 UN-2, ठीक है, UN-2 हो गया, और V2, समझ आ रही है बात, NC0 NC1 NC2, V0 V1 मतलब एक बार डिफरेंशिएट, V2 मतलब दो बार डिफरेंशिएट। अच्छा यहाँ पे nth टाइम डेरिवेटिव किया था, अब इसमें क्या हुआ, एक डेरिवेटिव कम ले लिया, इसमें एक और कम ले लिया डेरिवेटिव, ये चलता रहता है, ये चलता रहता है, कहाँ तक चलता रहता है, NCN U एज इट इज लेके जब, और V को n टाइम्स रखेंगे। अब इसमें ना एक पॉइंट होता है कि U किसे लेना, V किसे लेना है। देखो V हम उसको लेते हैं जिसका डेरिवेटिव कुछ स्टेप्स के बाद वैनिश हो जाए, मतलब जीरो हो जाए। बड़ा अच्छा रूल है ये। अब देखो तुम एक काम करो, cos x का डेरिवेटिव करो, करते रहो जितनी मर्जी बार। cos x का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का क्या होगा, माइनस cos x, फिर करोगे प्लस साइन एक्स, ये तो खेल चलता रहेगा। लेकिन x रेज़ टू पावर 4 को देखोगे तो क्या होगा, पहले हुआ 4x क्यूब, फिर उस x क्यूब का करा 3x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का करा 2x, फिर 2x का x मतलब 2 बचा, और फिर 2 का 0 हो गया अल्टीमेटली। तो हम ना इसमें v किसे ले गए, जिसका डेरिवेटिव मुझे खत्म होता हुआ दिख रहा है, u इसे ले लिया। आई बात समझ, ठीक है। और अब इसमें लेबनीज थ्योरम में क्या कह रहा है, इसमें तो n टाइम उसने मुझे सिखा दिया, मुझे 3 बार ही करना है इसमें, 3 बार। तो हमने क्या किया, जैसे मुझे yn निकालना है, दैट मीन्स मैंने cos x को आगे रखा और x क्यूब को पीछे रखा, n टाइम डिफरेंशिएट करना है मुझे, ये u हो गया, और यहाँ पे x की पावर 4 है, सॉरी, ठीक है, x रेज़ टू पावर 4 है, और इसे v ले लिया, मुझे n टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो क्या कहता है, पहला रूल क्या होता है, NC0, यहाँ पे n कितना है, देखो मेरे पास जो थ्योरम है वो n टाइम के लिए है, n टाइम के लिए, यहाँ पे पर उसने मेरे से सिर्फ 3 ही बार बोला है, तो मैं डायरेक्टली n को 3 लेके चलूँ, कह रहा y3, ये लो, मैंने cos x को पहले रखा, x की पावर 4 को पीछे रखा, और 3 बार डिफरेंशिएट करना है, इसे मैंने u ले लिया और इसको मैंने v ले लिया। तो फॉर्म क्या कहती है, फॉर्म से बात करते हैं पहले। फॉर्म ये बोलती है भाई कि क्या होगा, पहले 3C0 है ना, 3C0 समझते हैं आराम से, NC0 था। अच्छा u को n टाइम मतलब 3 टाइम डेरिवेटिव करना है, 3 टाइम्स। तो एक काम करें, इसके डेरिवेटिव निकाल के रख लेते हैं, है ना, एक काम करते हैं, डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। जैसे u मेरे पास क्या है, cos x है, तो u1 क्या होगा, माइनस में sin x। अच्छा u2 क्या होगा, माइनस में cos x, समझ रहे हो, cos x का तो हो गया माइनस sin x, फिर sin x का तो होता है क्या, सिर्फ cos x होता है, माइनस रहेगा यहाँ पे। u3 क्या होगा, u3 आपके पास हो जाएगा प्लस का sin x, तो मुझे लगता नहीं इससे ज्यादा की जरूरत है। सिमिलरली v कितना है, x की पावर 4 है, तो v1 कितना होगा, 4x क्यूब। अच्छा v2 क्या होगा, v2 क्या होगा आपके पास, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, ठीक है ना, 3x स्क्वायर बनेगा। v3 कितना होगा, 24x, ज्यादा ज्यादा 4 डेरिवेटिव हम इसके निकाल सकते हैं, 5th डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो v मैंने इसीलिए लिया था इसको। अब 3C0 हमारे पास क्या होगा, 3C0 u को 3 टाइम डेरिवेटिव और v एज इट इज, थ्योरम बना लेते ना पहले, फिर 3C1 u 2 बार डिफरेंशिएट होगा, मतलब एक डेरिवेटिव कम हो गया, इसका एक डेरिवेटिव बढ़ गया, आगे 3C2, ठीक है, आगे हमारे पास क्या होगा, 3C2 u एक बार डिफरेंशिएट, और v यहां पे क्या हो जाएगा, 2 बार डिफरेंशिएट। लास्टली टर्म क्या होगी, 3C3 u एक बार भी चेंज नहीं होगा और v 3 बार चेंज होगा। बस आप उठा के वैल्यू रख दो इसकी, डेरिवेटिव मैंने साइड में निकाल ही लिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल अगर आता है और आपको 3 या 4 या 5 बार डेरिवेटिव करना है या nth टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो लेबनीज थ्योरम सबसे बेस्ट यूजफुल है ऑप्शन हमारे लिए, ठीक है। तो 3C0 कितना होगा बच्चों, 3C0 1 होता है, u3 का मतलब मैंने u को 3rd टाइम डेरिवेटिव किया 3 बार, तो sin x ले लिया एज इट इज। अच्छा v0 का मतलब क्या होता है, सेम फंक्शन, मतलब उसको डिफरेंशिएट किया ही नहीं, तो ये क्या होगा, x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3C1 का क्या होता है, 3C1 की वैल्यू क्या होती है, 3 तो होती है, NC1 की वैल्यू n होती है। अच्छा u2 सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया तो माइनस cos x आया, और v को एक बार डिफरेंशिएट किया तो 4x क्यूब आ गया, प्लस नीचे लिख दूं, नीचे लिख देता हूं, 3C2 की वैल्यू क्या होगी, 3C2 की वैल्यू 3C1 के इक्वल होती है, बाइनोमियल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकालने आते हैं। NC2 मतलब देखो ना, NC1 n होता है, तो अगर मेरे पास 3C1 कितना है, 3 है,
तो यहाँ पे 3c1 भी ना 3c2 के इक्वल होता है। इसकी क्या लॉजिक होता है, इसके पीछे लॉजिक होता है NCR इज इक्वल टू NCn-R, ये फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 3c2 मेरा 3 आ गया फिर से। अच्छा, u को एक बार डिफरेंशिएट किया था तो माइनस साइन एक्स आया, ठीक है बच्चों, और v2 दो बार डिफरेंशिएट किया तो 12x² आ गया। लास्ट टर्म क्या बनेगी, NCn, भाई NCn 1 होता है, ठीक है, NCn 1 होता है, तो 1 हो गया। u को एज इट इज लेना है, u को एज इट इज लिया तो u 0 का मतलब क्या हुआ, u एज इट इज, ठीक है, ये 1 हो गया और वो cos x हो गया, और v3 का मतलब कितना हो गया 24x। बस अब इसको एक लाइन में लिख दो, एक लाइन में लिखोगे तो क्या आएगा, x की पावर 4 sin x, ठीक है, अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं, -12x³ cos x आ गया, माइनस में 36x² sin x बन गया, और प्लस 24x cos x आ गया। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि लेबनीज थ्योरम अच्छे से आपको क्लियर हुई। ये फॉर्मेट याद रखना, फॉर्मेट जैसे बाइनोमियल में हम याद रखते थे वैसे ही चल रहा है ये, कि पहले बाइनोमियल कोएफिशिएंट में NC0 NC1 NC2 बढ़ता जा रहा है और v भी बढ़ता जा रहा है, और u वाली जो टर्म है n से वो एक एक कम होती जा रही है। पैटर्न तो आपने बाइनोमियल में पावर्स में पढ़ा था, ये सब्सक्रिप्ट में आ गया, बस इतना सा फर्क है, लेकिन बहुत यूजफुल थ्योरम है ये, जहां हमें 3-4 डेरिवेटिव निकालने होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दी है, सबसे यूजफुल एप्लीकेशन है ये, ठीक है। चलो इसको अब खत्म करते हैं बच्चों, लास्ट टॉपिक है लेक्चर का आज, बहुत हार्डली 5 मिनट का टॉपिक बचा आपका, डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, आपको मान लो 3 रो 3 कॉलम का एक स्क्वायर डिटर्मिनेंट आपको दे रखा है, आपको कह रहा है इसका डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव निकालना है, डेल्टा एक्स इसकी नोटेशन थी, कह रहा है डेल्टा डैश मतलब इसका डेरिवेटिव करना है, कैसे करोगे, इसको कह रहा है या तो रो वाइज या कॉलम वाइज आप डिफरेंशिएट करना शुरू करो। मान लो मैंने पहली रो को डेरिवेटिव किया तो उसमें क्या होगा, f डैश x, g डैश x और h डैश x, कीपिंग द अदर 2 रोज एज कांस्टेंट, उनको मैंने चेंज नहीं किया, lx mx और nx को ऐसे रहने दिया, और नीचे वाली जो थर्ड रो है उसको भी ऐसे रखा, px qx और rx, डिटर्मिनेंट बंद कर दिया। प्लस जैसे प्रोडक्ट रूल में नहीं होता था, फर्स्ट फंक्शन का हमने डिफरेंशिएट किया, बाकी दो को ऐसे रखा, फिर प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव किया, प्रोडक्ट रूल जैसे करते थे, फर्स्ट और थर्ड को ऐसे रखा। ऐसे डिटर्मिनेंट में होता है कि फर्स्ट रो का डेरिवेटिव किया मैंने, बाकी दोनों को ऐसे रखा, बाकी दोनों रो को ऐसे रखा, अब क्या करूंगा, सेकंड रो का डेरिवेटिव कर दूंगा मैं, फर्स्ट और थर्ड को ऐसे रखेंगे, तो fx gx और hx, फर्स्ट रो सेम, सेकंड रो का डेरिवेटिव किया तो क्या हो गया, l डैश x m डैश x और n डैश x, ठीक है। नीचे वाले का क्या होगा, p डैश x q डैश x और r डैश x, ओ सॉरी, ये वाले को तो अभी थर्ड वाली रो को तो हम सेम ही रखेंगे, एक टाइम पे तो एक ही रो का करेंगे ना, px qx और rx, प्लस बात खत्म नहीं हुई, कह रहा है लास्ट वाली रो का कर दो अब, और बाकी शुरू की 2 रोज को सेम रखो, ठीक है। तो ये फटाफट ये एप्लीकेशन मैंने आपको डिटर्मिनेंट की बता दी, इस तरह से आपको डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करना होता है। इसमें सेकंड रो भी सेम रहेगी, डेरिवेटिव इसमें किसका होगा, थर्ड रो का, तो वो हो जाएगा p डैश x q डैश x और r डैश x। अच्छा, डेरिवेटिव भी उन्हीं का हो रहा है भाई जो फंक्शन ऑफ x है, सारे px qx rx ये सब फंक्शन ऑफ x है। तो ये डेरिवेटिव का अगर आपका रूल अप्लाई, एप्लीकेशन उसकी समझ आई, तो इसको मैं एक सिंपल से क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाता हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। इसमें आपको क्या बोल रहा है, y दे दिया, एक डिटर्मिनेंट दे दिया, fx gx hx फर्स्ट रो में, और नीचे वालों में ना कांस्टेंट दे रखे हैं, यहाँ पे x नहीं लगा ना, और ना ही मेंशन करा है कि lmn इज अ फंक्शन ऑफ x, कुछ नहीं मेंशन किया, तो lmn abc हम ट्रीट करेंगे कि ये कांस्टेंट है। अब मुझे कह रहा है dy बाई dx से प्रूव करो, तो बहुत सिंपल है बच्चों, अभी तो हमने बात करी कि अगर मैं dy बाई dx निकालता हूं डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव करता हूं, तो पहली रो का डेरिवेटिव करो, तो fx का डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश x g डैश x और h डैश x। तुमने क्या करा है, इसमें बाकी 2 रो तो सेम ही रखोगे, बाकी 2 रो तो सेम ही रखोगे, एक टाइम पे एक ही रो का तो होता है, प्लस प्लस डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, अब मैं सेकंड रो का अगर करता हूं डिफरेंशिएट, तो फर्स्ट और थर्ड ऐसे रहेगी, तो फर्स्ट वाले को ऐसे रखा fx gx और hx। अब सेकंड रो में सारे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अच्छा, abc ऐसे रखा,
प्लस अब थर्ड रो का करना है, थर्ड रो का करना है तो फर्स्ट और सेकंड रो सेम रहेगी, एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स, इसमें एलिमेंट सेम रहेगा और थर्ड रो भी कांस्टेंट है प्योर, उनका डेरिवेटिव जीरो हो गया। अब बच्चों एक डिटर्मिनेंट में, आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पता होगी, नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूं, एक डिटर्मिनेंट में किसी एक रो में अगर सारे एलिमेंट जीरो है या किसी एक कॉलम में भी सारे एलिमेंट जीरो है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। आप एक्सपैंड करके देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, पर टाइम मत वेस्ट करना, प्रॉपर्टी को याद रखना, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स, फर्स्ट डिटर्मिनेंट में तो कोई चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, एल एम एन, ये हो गया ए बी सी, ठीक है, लेकिन बच्चों ये जीरो हो गया, इसका क्या रीजन लिखोगे, बिकॉज R2 मतलब सेकंड रो कंसिस्ट ऑफ ऑल जीरोस, सिमिलरली R3 कंसिस्ट ऑफ ऑल जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं, एक में मैं यहां बता देता हूं कि भाई R2 जो है कंसिस्ट ऑफ ऑल जीरोस, उस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो फाइनल आंसर क्या बचा आपके पास, यही तो प्रूफ करना है, dy बाई dx। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, मिसलेनियस में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन किसकी है, डिटर्मिनेंट की डिफरेंशिएशन कैसे होती है उसकी, एल एम एन और ए बी सी। तो ये तो है सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इतना सिंपल जनरली पेपर में आता नहीं है क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव करना तो आपको आ गया, ठीक है, वो उसका एक अच्छे एग्जाम्पल से उसने आपको समझा भी दिया, लेकिन पेपर में क्या होता है, जब ये टॉपिक पूछा जाता है ना तो साथ में किसी न किसी चैप्टर के साथ कंबाइन करके पूछा जाता है, और जनरली वो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन के साथ कंबाइन करता है एज अ इक्वेशन या फिर लिमिट्स में। तो एक क्वेश्चन मैं उसका लास्ट आपको करा देता हूँ और लेक्चर को क्लोज करते हैं। जैसे फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टी दे दिया और ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व कर दिया, यहाँ पे क्या कहेगा, या तो कभी कभार इक्वल टू जीरो दे देगा और कहेगा टी की वैल्यू बताओ, इक्वेशन बना देगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अभी क्या करा है कि कह रहा है आप फंक्शन का डेरिवेटिव करो, मुझे डेरिवेटिव करके दो, और फिर यहाँ पे मुझे यहाँ पर क्या करके दोगे, आप लिमिट निकाल के दोगे। तो कह रहे यार पहली बात ना, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ रो वाइज तो तीन डिटर्मिनेंट्स को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सब में टी है। पिछली बार क्या था, एलिमेंट था, एबीसी था, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बेनिफिशियल था, क्योंकि कांस्टेंट थे तो उनके डेरिवेटिव जीरो हो गए थे, तो अल्टीमेटली डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो गई थी। यहाँ पे सब में कहीं ना कहीं टी है, तो ये डिटर्मिनेंट्स तीन बन जाएंगे, फिर उनको सॉल्व करना पड़ेगा। इससे अच्छा वो कह रहा है पहले तुम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, पहले तुम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, डेरिवेटिव बाद में करना। तो एफ टी को सॉल्व करें अगर हम, तो जरा करते हैं इसको सॉल्व। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में क्या सीखा हमने, कॉस टी को हमने ऐसे रखा, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड किया, इससे मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, टी स्क्वायर माइनस में 2t स्क्वायर। फिर हमने माइनस टी, मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, फिर मैंने माइनस टी एज्यूम किया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड किया, तो ये हो जाएगा 2 sin t माइनस में 2 sin t माइनस में 2t tan t, ये हो गया प्लस 1। अब मैं 1 के अलोंग देख रहा हूं, तो फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम को अगर हाइड किया तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ t sin t माइनस में ट्वाइस ऑफ t sin t माइनस में t स्क्वायर tan t। चलो देखें फटाफट इसको सिंप्लीफाई करके, तो यहाँ पे फंक्शन है t का क्या बन गया मेरे पास वैल्यू, भाई ये t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर इज माइनस t स्क्वायर, तो माइनस t स्क्वायर कॉस t बन गया ये। तो चलो ये टर्म सिंप्लीफाई हो गई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना शुरू किया तो माइनस 2t sin t और प्लस 2t स्क्वायर tan t, यहाँ पे प्लस 2t sin t और माइनस में t स्क्वायर tan t, ठीक है। एक बेनिफिट ये हो गया कि ये 2t sin t वाली टर्म तो कैंसिल हो गई, तो फंक्शन है t, देखते आगे क्या बचा। अब 2t स्क्वायर tan t माइनस t स्क्वायर tan t विल बी प्लस t स्क्वायर tan t और माइनस t स्क्वायर cos t को मैंने पीछे लिख दिया इस तरह से, ठीक है, एक बार देख ले, परफेक्ट है। अब इसमें t स्क्वायर कॉमन आ गया, t स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, तो tan t माइनस में cos t। अब देखो ये एक ऐसा सिंपल एक्सप्रेशन है जिसको आप प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव कर सकते हो, तो वो करते हैं हम डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट करो f डैश t, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं मैं, t स्क्वायर को ऐसे रखा, इसका डेरिवेटिव किया तो क्या बनेगा, tan t का हो गया sec स्क्वायर t माइनस, अच्छा cos t का क्या होता है माइनस sin t, तो ये हो जाएगा प्लस sin t, ये भी ठीक है। प्लस में सेकंड फंक्शन हमने ऐसे रखा tan t माइनस में cos t और t स्क्वायर का कितना हो गया ट्वाइस ऑफ t,
ट्वाइस ऑफ टी, ठीक है। अब फाइनल स्टेप में क्या करा है, एफ डैश टी अपॉन में टी स्क्वायर मांग रहा है और फिर लिमिट अप्लाई करवा रहा है। तो यहां पे ना हमने क्या किया, पहले एफ डैश टी अपॉन में टी स्क्वायर, इसे कंसिडर कर रहा हूं अब मैं एक्सप्रेशन को। अच्छा, इसके अंदर मैंने क्या किया, टी कॉमन ले लिया, टी कॉमन आ रहा है, तो यहां पे क्या बचेगा, टी टाइम्स सेक्स स्क्वायर टी, या कोई फायदा नहीं है, छोड़ो कोई फायदा नहीं है, टी स्क्वायर सेक्स स्क्वायर टी प्लस साइन टी, तो सिंप्लीफिकेशन आप खुद भी कर लोगे इसको, प्लस ट्वाइस ऑफ टी टैन टी माइनस में कॉस टी अपॉन में टी स्क्वायर है, अपॉन में टी स्क्वायर है, ठीक है। यहां पे लिमिट आपकी चल रही है टी टेंड्स टू 0, यहां पे भी लिमिट टी टेंड्स टू 0 तो है ही। चलो देखते हैं फाइनली। तो अब इसमें देखो टी स्क्वायर अगर मैं देखूं, अगर मैं पार्ट्स कर दूंगा तो यहां पे क्या बचेगा, सेक्स स्क्वायर टी प्लस साइन टी, ठीक है, और अपॉन में ये तो 1 हो गया। अच्छा, यहां पे क्या बचा, 2 tan टी माइनस में cos टी, अपॉन में आपके पास है एक टी बच गया, ठीक है। लिमिट टी टेंड्स टू 0 है, टी टेंड्स टू 0, समझ आ रहा है कुछ, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव तो किया ही नहीं ना, यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या दिख रहा था, डिटर्मिनेंट का करना है मुझे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ऐसे सिचुएशन में हमने पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, फिर डेरिवेटिव किया और एक्सप्रेशन में वैल्यू रख दी। अब एक्सप्रेशन में वैल्यू रखी तो लिमिट देखो दोनों जगह अप्लाई हो रही है, लिमिट आपकी दोनों जगह अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे क्या किया, जैसे अब मैं टी इधर रखता हूँ, इधर रखोगे तो इधर तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, आपने क्या किया, टी को मैंने अगर 0 रखा तो सेक 0 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, और साइन 0 1 होता है, साइन 0 आपका 0 होता है, सॉरी, ठीक है। सेक 0 1 हुआ और साइन 0 0 हुआ, ये एक्सप्रेशन तो सॉल्व हो भी गया है ना, ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया, इसकी दिक्कत नहीं है, बात है सिर्फ इसकी। अब इसमें अगर मैं लिमिट रखता हूँ तो वो तो नीचे 0 आ रहा है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगी। तो इसमें हम एक काम करते हैं, हमने डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स में एल हॉपिटल रूल पढ़ा था, वो लगा लेते हैं। ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया लिमिट का। यहाँ पे ट्वाइस, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर एल हॉपिटल रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कर दो अलग से और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर दो अलग से। तो टैन टी का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, सेक स्क्वायर टी, और यहाँ पे कॉस टी का क्या होगा, कॉस टी का क्या होगा, माइनस साइन टी, तो प्लस साइन टी आ गया। देखते हैं क्या आता है आंसर। अच्छा, अपॉन में टी का 1 हो गया, अपॉन में टी का 1 हो गया। अच्छा, लिमिट तो अभी भी चल रही है, ठीक है। एक बार देख लो कहीं पे कुछ प्लस माइनस की गड़बड़ तो नहीं है, परफेक्टली चल रहा है, ठीक है। ये भी ठीक है, tan टी माइनस cos टी सही है। अब इसके अंदर ये तो 1 है ही, यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ t की वैल्यू अब 0 अगर रख दूँ तो sec 0 क्या बन जाएगा आपका, 1 हो गया, और sin 0 क्या है, 0 है ना। तो ये फिर से 1 हो गया और ये 0 हो गया। तो ओवरऑल आपका आंसर 3 आ रहा है, ओवरऑल आपका आंसर 3 आ रहा है इसका, ठीक है, लिमिट का आंसर, ठीक है। तो ये आपका डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन भी हो गई, इसके अंदर लिमिट्स का भी पार्ट यूज हुआ थोड़ा सा, वहाँ पे मैंने एल हॉपिटल रूल लगाया, ठीक है। चलो इतना आप एक बार रिवाइज कर लो, फिर आपके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बचे हैं इसमें प्रीवियस ईयर के, वो भी हम करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलो आज का लेक्चर इतना ही है बस आपका, ओके, थैंक यू।